बसंती हवा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, 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 हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, 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 हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी में हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, घड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी किसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, अभी अभी आपने सुना एनसीईआरटी के कविता मंजरी इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई केदारनाथ अग्रवाल जी की प्यारी कविता बसंती हवा। अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। बसंती हवा इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी ने मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का वर्णन किया है। हवा बच्चों की तरह उछल कूद करती है, इसका वर्णन कवि ने सुंदर शब्दों द्वारा किया है। हवा हमें बता रही है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। बसंती हवा का अर्थ है बसंत, यह एक ऋतु का नाम है। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा को बसंती हवा कहते हैं। भारत में 6 ऋतु हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इन सभी ऋतुओं में सभी लोगों को सबसे प्रिय ऋतु है बसंत ऋतु। इस बसंत ऋतु में कोयल की कुहुक सुनाई देती है। इसी बसंत ऋतु में फूल खिलने लगते हैं
और इसी बसंत ऋतु में हम मीठे रसीले आम खाते हैं। ऐसे सुंदर ऋतु में बहने वाली मैं हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, ऐसा हवा हमें बता रही है। आगे हवा कहती है, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। सभी मेरी बात सुन लो, मैं अनोखी हवा हूँ। अनोखी यानी अद्वितीय, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिक कहते हैं। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सबसे अलग हूँ और मैं बड़ी बावली हूँ। बावली का अर्थ है पगली। हवा अपने आप को बावली कह रही है। बिना सोचे समझे जो काम करता है और जो अपने ही सोच में डूबा रहता है उसे हम पागल कहते हैं। उसी तरह यहाँ हवा भी बिना सोचे समझे अपना कार्य कर रही है, इसलिए हवा अपने आप को बावली कहती है। आगे हवा बता रही है, मैं बड़ी मस्त मौला हूँ। मस्त मौला यानी मनमौजी, अपने इच्छानुसार काम करने वाला। यहाँ हवा भी अपनी इच्छानुसार काम कर रही है। जहाँ जाने की उसकी इच्छा होती है वहाँ वह जाती है। हवा को जो काम करने की इच्छा होती है वह काम वह करती है। यहाँ हवा मस्त मौला है, अपने मन की मालिक है। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। यहाँ हवा हमें बता रही है कि मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, यानी चिंता नहीं है। जैसे हमें पढ़ाई करने की चिंता होती है, परीक्षा की चिंता होती है और बड़ों को गृहस्थी चलाने की चिंता होती है। हवा को इस तरह की किसी भी बात की चिंता नहीं है। हवा निडर है। निडर यानी निर्भय, जिसे किसी बात का डर नहीं होता, उसे ही हम साहसी भी कह सकते हैं। हवा को किसी भी बात का डर नहीं लगता, इसलिए हवा जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाती है। हम अंधकार से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, लेकिन हवा को इस तरह के किसी भी बात से डर नहीं लगता है। वह अंधकार में भी सैर करती है, ऊंचाई पर भी जाती है, जंगल में भी घूमकर आती है, पहाड़ों का भी चक्कर लगाती है, क्योंकि हवा निडर है, उसे किसी बात का डर नहीं है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाती है। हवा को खेतों में जाने की इच्छा होती है तो वह खेतों में जाती है। हवा को अगर बागों में जाने की इच्छा होती है तो वह बागों में जाती है। अगर हवा को मैदान में जाने की इच्छा होती है तो वह मैदान में चली जाती है। हवा को जहाँ जाने की इच्छा होती है वहाँ हवा चली जाती है। इसलिए हवा कहती है, मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर यानी यात्री और अजब यानी अनोखी, सबसे अलग। हवा हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती रहती है। हवा जैसी यात्रा करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कूप, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। इन काव्य पंक्तियों में बताया है कि हवा महुए के पेड़ पर, आम के पेड़ पर और हरे भरे गेहूं के खेत में जाकर क्या क्या करती है, इसका वर्णन किया गया है। हवा को एक महुआ का पेड़ दिखाई देता है। महुआ यह एक प्रकार का वृक्ष है। हवा इस महुए के पेड़ पर चढ़ जाती है। वह महुआ के पत्तियों को खूब हिलाती है।
महुआ के पत्तियों से थप थप की आवाज़ आती है। इसके बाद हवा धम्म से नीचे गिर जाती है। फिर हवा आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। आम के पेड़ को भी हवा झकझोरती है, जोरों से झोंका देती है। झकोरा यानी झोंका देना। तभी उसके कान में कोयल की आवाज़ कू सुनाई देती है। यह आवाज़ सुनते ही हवा आम के पेड़ से उतरकर भाग जाती है। उसके बाद हवा हरे भरे गेहूं के खेत में जाती है। उन हरे खेत और गेहूं की बालियों में बहुत देर तक हवा लहराती है, मस्ती करती है। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। यहाँ पहर का अर्थ है प्रहर। समय की गणना करने का यह एक प्रकार है। दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, यानी एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इस तरह से दिन और रात में कुल 8 प्रहर होते हैं। यहाँ हवा इन हरे भरे खेतों में अनेकों पहर तक मस्ती करती रहती है। इन खेतों में सैर करती है। तभी वहाँ हवा को अलसी के पौधे दिखाई देते हैं। अलसी यह एक तिलहन का प्रकार है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल निकाला जाता है। मराठी में हम अलसी को जवस भी कहते हैं। हवा इन अलसी के पौधों को देखती है। अलसी के पौधों के अग्रभाग पर फूल हैं और गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। कलसी यानी गगरी। इसे देखकर हवा को ऐसा लगता है जैसे कोई औरत अपने सिर पर कलसी लेकर खड़ी है। यह दृश्य देखकर हवा को मस्ती सूझती है। हवा मस्ती में अलसी के पौधे को जोर जोर से हिलाती है। अलसी के फल को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन अलसी के पौधे से एक भी फल नीचे नहीं गिरता। हवा अलसी के पौधों से हार जाती है और निराश हो जाती है। इसी हार की वजह से हवा सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं करती है। सरसों के पौधों को बिल्कुल हिलाती झुलाती भी नहीं है। सरसों भी यह एक तिलहन का प्रकार है, जिसे मराठी में मोहरी कहते हैं। इस तरह से बसंती हवा इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी ने बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे शब्दों में हवा की उछल कूद का वर्णन किया है।